महामारी के दौरान काफी समय तक बच्चे घरों में कैद रहकर अब जब बाहर आए हैं तो लगता है कि उनकी उड़ान को पंख लग गए। उनका दिल यही गा रहा है, हम चले उस नीले गगन के पार, जहां एक जहान और भी है, वहां हम बनाएंगे अपनी नई दुनिया। जहां किसी की आवाज न हो, कोई दुखी न हो, हर चेहरे पे हो मुस्कान, हम बनाएंगे ऐसा नया जहां। ऐसी ही फीलिंग किड्स विंटर कार्निवल में आए बच्चों के दिल में थी। इतने दिनों से स्कूल बंद थे, कोरोना की वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पार्कों में खेल नहीं पा रहे थे, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज की एजुकेशन विंग की वजह से बच्चों को इतना एंजॉय करने का मौका मिला। देश के हर एक कोने से आए लगभग 300 बच्चों को एक ही छत के नीचे एक साथ 5 दिन का समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्निवल में बच्चों ने न सिर्फ मस्ती की बल्कि खुद से मुलाकात भी की, नए दोस्त बनाए और जीवन के कई पहलुओं के बारे में जाना। कैंडल लाइटिंग के साथ कार्निवल का आगाज हुआ। कैंडल लाइटिंग के वक्त जब बच्चों ने अपने मोबाइल की लाइट्स जलाई तो पूरे हॉल में एकदम शांति और साइलेंस का माहौल बन गया। स्टेज पर ब्रह्मा कुमारीज के दिग्गज और आयोजक मौजूद थे और सभा में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शामिल हुए थे। कार्निवल का आगाज बड़ा ही जोश भरा था। शुरुआत में ही बच्चों को आने वाले दिनों की लर्निंग पर मोटिवेट किया गया, जिसके बाद बच्चों के अंदर उमंग उत्साह देखने लायक आ गया। ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। देवता कैसे चलते हैं? जोर से बोलते हैं, हाँ, मुस्कुराता है। आपने देखा कृष्ण का फेस देखा? उनके सामने लड़ाई होता है, महाभारत युद्ध होता है, परंतु कृष्ण कभी ना रोया, ना डरा, ना जोर से बोला, ना गाली दिया। देखा आप कभी किसी को गाली देते हुए? मुस्कुराते रहता है। और दूसरा क्या बजाता है? बांसुरी बजाता है, अर्थात गीत गाता है, सुंदर आवाज करता है और दूसरों को महिमा करता है। पहले दिन बच्चों ने खेल के मैदान में अपना हुनर दिखाया। छोटे से बड़े बच्चों के लिए अलग अलग खेल प्रतियोगिता रखी गई। बच्चों ने खेल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन बच्चों ने इसे दिल से नहीं लगाया। कहा, हमने यहाँ सीखा है कि कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। सैक रेस, लॉन्ग जंप रेस, लेमन स्पून रेस में बच्चों को खूब मजा आया। थक कर जब बच्चे तपोवन से शांतिवन लौटे तो उन्हें शाम को सरप्राइज दिया गया। आउटडोर गेम्स के बाद अब बारी है इंडोर गेम्स की, जहां पेंटिंग, एक्टिंग, मोबाइल फोटोग्राफी, मोनो एक्टिंग कराया गया। बच्चे फैंसी ड्रेस में आए और अपनी अपनी कलाओं का हुनर दिखाया। तेरा देश मेरा देश कहकर आपस में लड़ने की बजाय हम सभी देश मिलकर क्यों नहीं रहते हैं? कितनी सारी बुराइयां इस दुनिया में। स्वाभिमान से जीना है तो पढ़ाई पढ़ो, स्वाभिमान से जीना है तो पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई ही इंसान का सच्चा कहना है कि हमें देहाभिमानी नहीं आत्माभिमानी बनना चाहिए। परमात्मा जो हमें बताते कि देहाभिमान हमें गिरा भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। बच्चों के खाने पीने में उनकी फेवरेट चीजों का भी तड़का लगाया गया। कभी पास्ता तो कभी खीर, कभी गोलगप्पे तो कभी कुछ और। बच्चों ने आबू रोड के मनमोहिनी वन से शांतिवन तक एक रैली निकाली, जिसमें 5 विकारों को खत्म करने को लेकर हर किसी को जागरूक किया गया। बच्चों ने ड्रेसअप करके विकारों के नुकसान बताए।
कोरोना को लेकर भी बच्चों ने सभी को जागरूक किया। हर दिन की एक्टिविटी के बाद बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम किया। किसी ने फिल्मी गीतों पर डांस किया तो किसी ने गाना गाया। जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। पल रहता है जैसे गगन में चांद। इस बीच बच्चों को सोलार प्लांट ले जाया गया और बिजली कैसे तैयार हो रही है उसकी पूरी जानकारी दी गई। ये तो बात हुई बच्चों की मस्ती भरी एक्टिविटीज और उनके धमाल की। लेकिन इस कार्निवल में जो सबसे अच्छी चीजें बच्चों ने सीखी वो है उनके मन का विकास कैसे हो, कैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करें, कैसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, एकाग्रता की शक्ति को कैसे पढ़ाई में इस्तेमाल करें, पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार रखें, पढ़ाई कैसे करें, अपने आप की पहचान करें और परमात्मा से अपना रिश्ता कैसे जोड़ें। हमारे पिता परमपिता परमात्मा है, हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। मतलब कंसंट्रेशन, जैसे मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन सीखा कि मतलब कैसे कंसंट्रेट करते हैं मेडिटेशन पे। और सेम वही जब मैंने मेरे को पता चला कि आत्मा हूँ, मतलब मैं तो सोचता कि बस मेरे शरीर है, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। पर अब पता चला इस शरीर सिर्फ एक टेम्पररी, आत्मा परमानेंट है। मतलब एक ब्रेकफास्ट का लंच का टाइम होता है, जो यहाँ पे टाइम टू टाइम हर एक चीज़ करनी सीखी कि सुबह जल्दी जल्दी उठना, नहाना धोना। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि हमने खुद के बारे में जाना कि हम कौन है। कार्निवल का आखिरी दिन बच्चों की मस्ती डबल हो गई। उनके सेलिब्रेशन में क्रिसमस की धूम शामिल हो गई। शांतिवन का डायमंड हॉल बच्चों की तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। स्टेज पर ब्रह्मा कुमारीज और एजुकेशन विंग के आयोजक हाथों में गॉडली गिफ्ट्स लेकर खड़े हुए। इतने में स्टेज पर बच्चों के लिए एक सरप्राइज आया। कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेवरेट कैरेक्टर पोपटलाल अपने परिवार के साथ आए और साथ में दिखी डोरेमोन की आवाज निकालने वाली सोनल कौशल जी। दोनों ने अपनी अदाकारी से बच्चों को खूब हंसाया। सैंटा क्लॉज ने बच्चों को गिफ्ट्स दिए। जिन बच्चों ने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया था उनमें से विनर्स को दिग्गजों ने पुरस्कृत किया।